डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित। पार्टी कन्वेंशन में कान पर पट्टी बांधकर पहुंचे। समर्थकों ने अगला राष्ट्रपति कहा। Raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting and started shouting, "Fight, fight, fight." स्नाइपर की गोली से बचने के बाद ही सही, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी शहर में हुए पार्टी कन्वेंशन में ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले। उम्मीदवार चुने जाने के लिए उन्हें 1215 वोटों की जरूरत थी, जिससे कहीं ज्यादा ट्रंप को वोट मिले। डेलीगेट्स के 2387 वोटों से ट्रंप की पॉपुलैरिटी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हुए हमले के बाद ये पहला मौका था जब ट्रंप सार्वजनिक मंच पर नजर आए। उनके कान पर पट्टी बंधी थी। गोली लगने के 48 घंटे बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे ट्रंप का दर्द कुछ कम जरूर हुआ होगा। सम्मेलन में ट्रंप के पहुंचते ही समर्थकों ने यूएसए यूएसए के नारे लगाए। साथ ही हवा में मुट्ठी लहराते हुए लोग फाइट फाइट कहते नजर आए। दरअसल शनिवार को गोली लगने के बाद ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराकर फाइट फाइट कहा था, जिससे ट्रंप ये साबित करना चाहते थे कि इस गोलीबारी से मैं नहीं डरने वाला, फाइट करता रहूंगा। कन्वेंशन में ट्रंप के साथ उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर भी मौजूद रहे। सम्मेलन खत्म होने के बाद जब ट्रंप वहां से जाने लगे तो लोगों ने वी लव ट्रंप के नारे भी लगाए। इस दौरान कुछ समर्थकों की आंखें भी नम हो गई। हालांकि कन्वेंशन में ट्रंप ने एक बार भी खुद गोली का जिक्र नहीं किया, जो समर्थकों के सामने उनकी छवि को और मजबूत करती है। जहां एक ओर ट्रंप को उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए 39 साल के जेम्स डेविड वेंस के नाम का ऐलान किया गया है। कन्वेंशन में किसी भी डेलीगेट ने वेंस का विरोध नहीं किया। वेंस 2022 में पहली बार ओहायो से सीनेटर चुने गए थे। उन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि ट्रंप समर्थक बनने से पहले 2021 तक वेंस उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे। 2016 में एक इंटरव्यू में वेंस ने ट्रंप को निंदा के योग्य कहा था। उनके स्वभाव और लीडरशिप स्टाइल पर भी सवाल उठाए थे। फिर 2021 में उन्होंने इसके लिए ट्रंप से माफी मांगी। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद वेंस ट्रंप के करीबी बन गए। रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 2 भारत वंशियों के नाम सामने आए थे। इनमें विवेक रामास्वामी और निक्की हेली शामिल थे। दोनों ही नेता रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए थे। बाद में चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि विवेक उपराष्ट्रपति के लिए ट्रंप की पहली पसंद होगी। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ने भारतवंशी उम्मीदवारों को नकारते हुए वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। खास बात यह है कि वेंस की पत्नी उषा चिलुकरी वेंस भी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।